आप सब लोग, आज हमारी वीडियो गेट के बारे में होने वाली है। आप सबको पता होगा इंजीनियर्स के लिए गेट एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे इसके थ्रू आप पीएसयू में नौकरी पा सकते हो या फिर आईआईटी में एडमिशन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आज इस वीडियो में मेनली आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या एसएससी जेई के लिए पढ़ना गेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इनफ है, और एसएससी जेई टॉपर के गेट के अंदर कितने मार्क्स आते हैं। इसमें मैं अपना स्कोर आपको दिखाऊंगा। मैंने फरवरी में गेट 2024 का एग्ज़ाम दिया था, और गेट एग्ज़ाम के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक से पढ़ें, टीचर प्रैक्टिस वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज आपको क्लियर करूँगा। जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी। मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक की है, और एसएससी जेई 2022, एसएससी जेई 2023 दोनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर हैं। गेट का एग्ज़ाम मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा और एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या एसएससी जेई के लिए तैयारी करने से हमारा गेट का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। एसएससी जेई के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका गेट एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूंगा। गेट 2022, 21 और 2024 मैंने 3 बार गेट का एग्ज़ाम दिया है। 2023 में मैंने गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, इस वजह से ये मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो तीनों बार मैंने क्लियर किया है गेट का एग्ज़ाम, और मैंने एसएससी जेई के लिए ही तैयारी करता था और किसी एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं पढ़ता था। और आपको मैं पहले भी और वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ कि मैंने एसएससी जेई के लिए तैयारी कैसे करी थी। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, केवल मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि एसएससी जेई में जिनकी बढ़िया रैंक आती है उनका गेट में कैसा स्कोर रहता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मेरी 8वीं रैंक थी, तो मैं अपना ही आपको स्कोर दिखाता हूँ। ये गेट 2024 की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं 16 मार्च 2024। तो गेट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, तो वो लॉगिन करके हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने गेट की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है। वेलकम हर्ष दैया, ये आप देख सकते हैं। हर्ष दैया, योर गेट रिजल्ट आर अवेलेबल फॉर व्यू। तो 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब हम रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं मेरा क्या स्कोर रहा। तो दोस्तों, मैंने सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर दिया था। आप मार्क्स मेरे देख सकते हो। 100 में से मेरे 59.65 मार्क्स हैं। इस पेपर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 770 है। 1.5 लाख के करीब इंजीनियर्स इस पेपर को देते हैं, तो उसमें से 770 रैंक लाना एक बहुत अच्छी बात कहूँगा मैं, अच्छा स्कोर है। जनरल की कट ऑफ 28.3 मार्क्स गई है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 25.4, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ 18.8 गई है। और जो मेरा गेट का स्कोर है वो 702 है। अगर हमें कंपेयर करना होता है तो हम गेट के स्कोर के थ्रू कंपेयर करते हैं। तो मेरा गेट का स्कोर 702 है, जो 2024 का मैंने फरवरी में अटैम्प्ट दिया था। आपको मैंने लाइव इनकी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट दिखाया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कोई फेक वगैरह चीज़ है ये। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ शो करने का पर्पज़ बस यही था कि अगर आप एसएससी जेई के लिए भी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ोगे तो गेट भी आप अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। गेट क्लियर करने के लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने क्लियर किया है वैसे आप भी करोगे। मैंने कहाँ से पढ़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो टेक्निकल का पार्ट है गेट के लिए मैंने अलग से कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ अलग से टेक्निकल पार्ट मैंने यूट्यूब से भी नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था एक अलग से वीडियो बना के कि मैंने टेक्निकल पार्ट कहाँ से पढ़ा। ये आप वीडियो देख सकते हो, मैंने एसएससी जेई में टेक्निकल पार्ट कहाँ से पढ़ा। बिना कोचिंग कैसे टॉप रैंक लाए, टीचर नेम, यूट्यूब चैनल, ऑल क्लियर्ड। तो जिन जिन टीचर से मैंने पढ़ा था, मेनली तो संदीप चानी सर थे, उनसे केवल मैं यूट्यूब से पढ़ता था। और बीच में जो पिछले साल एसएससी जेई का सब्जेक्टिव पेपर होता था, तब फ्री के अंदर ही, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री वाला कोर्स था अनअकैडमी पर, वो स्पेशल क्लास में जो पढ़ाते थे वहीं पढ़ा। उसके अलावा मैंने और कोई कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था।
उसके अलावा मैंने जीके कहाँ से पढ़ी एसएससी जेई के लिए, और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना होता है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, एसएससी जेई पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, वो सब ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। तो दोस्तों जो गेट का टेक्निकल पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया। अब जो गेट का पेपर होता है उसके अंदर 15 नंबर की एक टाइप से एप्टीट्यूड कह लो, रीजनिंग टाइप की चीज़ कह लो, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें इंग्लिश होती है, रीजनिंग टाइप से होती है, मैथ होती है। तो उस चीज़ को लिए मैंने जो एसएससी जेई के लिए पढ़ता था बस उसी को थोड़ा बहुत पढ़ा था, अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। एक मैथ और अलग से सब्जेक्ट हो जाता है गेट के पेपर के अंदर, 13-14 नंबर का मैथ आता है, वो मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ से किया। तो दोस्तों जो भी मेरा कोई डाउट होता था तो मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेता था। जैसे मैथ मेरे को कहाँ से पढ़ना है तो मैथ फॉर गेट सिविल मैंने ऐसे सर्च कर लिया। 4 नवंबर को हमारा एसएससी जेई मेन का पेपर हुआ था, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद गेट का पेपर था। तो मैंने सोचा चलो अब गेट के लिए मैथ को पूरा कर लेते हैं, और वो तो मैंने कराया ही हुआ था जो टेक्निकल पार्ट है एसएससी जेई के लिए। तो दोस्तों जो चेतन सक्सेना सर ये अनअकैडमी के अंदर पढ़ाते थे पहले, अब शायद ये किसी और कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो पुरानी प्लेलिस्ट है इनकी ये इंजीनियरिंग मैथ, इसके अंदर 68 वीडियो हैं। ये वाली पूरी प्लेलिस्ट मैंने देखी थी, और 1-2 टॉपिक इसमें नहीं थे, तो इन्हीं सर की एक और प्लेलिस्ट थी, उसके अंदर मैंने 10 के करीब वीडियो और थी, वे मैंने देख ली थी। तो जो ये प्लेलिस्ट में इसमें सारी पूरा इंजीनियरिंग मैथ था इसके अंदर। अब तो जैसे आप चैनल का नाम देखिए अनअकैडमी गेट केमिकल, तो ये तो सब चेंज होता रहता है। आपको तो बस मेन पर्पज़ आपका सीखने का और पढ़ने का होना चाहिए। कितनी पुरानी वीडियो है या कौन सी एजुकेटर ने करवाया है उस चीज़ से हमें इतना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कहाँ से पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया है कि जो टेक्निकल का पार्ट है एसएससी जेई के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो गेट के लिए 100% सफिशिएंट है। कोचिंग वाला अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है कि सफिशिएंट नहीं है तो, और आप बन जाते हैं, तो उसमें कोचिंग वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है। ऑनलाइन सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। आपको कोचिंग के लिए तभी जाना है अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन उस चीज़ को सर्च नहीं कर पा रहे हो, आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हो। कोचिंग के लिए आपको तभी जाना है अगर आपको ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही काफ़ी अच्छे एजुकेटर अवेलेबल हैं, और किसी भी कोचिंग के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, कोचिंग वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस अगर कोचिंग का तो मेन पर्पज़ ये है अगर आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, उस चीज़ के लिए अगर आप उसको खुद ढूंढ के कर पा रहे हो, आप इतने माइंड से शार्प हो, तो कोचिंग लेने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों जो भी डाउट थे, एक तो क्या इनफ है, तो हाँ बिल्कुल इनफ है। तो कितना एसएससी जेई का टॉपर का कितना स्कोर आता है वो मैंने बता दिया। जैसे मेरी 702 मेरा स्कोर आया है, और 700 के करीब ही मेरी रैंक आई है गेट के अंदर, जिसमें पूरे देश के आईआईटी एनआईटी के बीटेक वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने बिना किसी कोचिंग के ये स्कोर अचीव किया है। तो कैसे स्टडी करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, और एसएससी जेई का और गेट का सिलेबस 90% सेम है, 10% ही अलग है। मैं टेक्निकल वाले की बात कर रहा हूँ केवल अभी। और इसके अलावा जो रीजनिंग वाला पार्ट है गेट का, और जो मैथ वाला पार्ट है गेट का, वो अलग से करने की ज़रूरत है। मैथ मैंने केवल अलग से किया था, वो मैंने बता दिया। अनअकैडमी के जो एजुकेटर थे चेतन सक्सेना, उनसे मैंने किया था। पुरानी वीडियो थी उनकी 4-5 साल पुरानी, वे मैंने देख ली थी। तो बुक्स हो गई, और बुक्स की मैं बता देता हूँ मैंने प्रैक्टिस कैसे करी थी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, मे डीजी की बुक आती है गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो 2024 वाला जो लेटेस्ट उनकी बुक थी वो मैंने ले ली थी। तो उस वाली बुक से मैंने ये देख लिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में वो मैंने पूरी करी थी। और पूरी भी मतलब किस हिसाब से करी थी, जो एसएससी जेई में मैंने पढ़ा हुआ था ना, केवल उसको पूरा किया था। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक आ जाता था तो उसको मैं छोड़ ही देता था, उसको मैंने नहीं किया। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप 2025 के गेट के एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए।
भले ही आप एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो, गेट के लिए पढ़ रहे हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। बस क्वेश्चन का लेवल कम ज़्यादा होएगा। भी आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। और कोई नया सब्जेक्ट जैसे गेट में मैथ एक्स्ट्रा पूछते हैं तो मैथ के लिए आप अलग से क्लास ले सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोचिंग वगैरह की आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। कोचिंग आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बढ़िया ही रहती है। जैसे कि अगर मैं कोचिंग लेता तो मेरा ये 700 स्कोर है, हो सकता कोचिंग लेता तो मेरा 900 स्कोर भी आ जाता। तो किसी का एम अगर पीएसयू या फिर टॉप करना है गेट में तो वो कोचिंग लेकर भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है या नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना है ताकि आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए, तो आप नॉर्मली एसएससी जेई के लिए जो पढ़ते हैं वो पढ़ के भी आप पेपर को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप मैंने जो भी आप सबके डाउट थे उनको आंसर कर दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे गेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी जेई हो, हरियाणा का एसटीओ हो, जेई एग्ज़ाम हो, यूपी जेई हो, राजस्थान जेई हो, असिस्टेंट इंजीनियर के स्टेट के एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है वो मैं डालता रहूँगा। सभी के लिए कोई हेल्पफुल रहेगा कंटेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।